एक वृत्त है। आज हम लोग वृत्त के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। वृत्त क्या होता है, इसका केंद्र क्या होता है, यानी वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए एक विशेष जानकारी और एक हेडिंग और परिधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त क्या होता है ये जानेंगे। देखिए ये एक समतल आकृत होता है वृत्त हमारा, जबकि गोला जो होता है वह हमारा वक्रतल आकृत आता है। उसकी तल जो होते हैं वक्रतल होते हैं। ये सपाट तल में दर्शाया जा सकता है और ये समतल आकृति है। तो वृत्त के बारे में आप जैसे साइकिल का टायर देखें तो टायर जो होता है वह वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का एक उदाहरण आप उससे ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी समतल में गतिमान, ये देखिए बिंदुओं का एक बिंदुपथ है। किसी समतल में गतिमान बिंदुओं का वह वृत्ताकार पथ जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान होती है उसे वृत्त कहते हैं। यानी इस केंद्र से ये निश्चित बिंदु जो है यही केंद्र होता है। इससे यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ की जो दूरी होगी, ये सब दूरियाँ बराबर होंगी। तो किसी समतल में गतिमान बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है यहाँ पर केंद्र। तो केंद्र की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वृत्ताकार जो ये पथ है इसे समान दूरी पे होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि परिधि से समान दूरी पर, से परिधि है, परिधि से एक नियत दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु जो होता है वृत्त का केंद्र कहलाता है। और त्रिज्या के बारे में देखें तो त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ये वृत्ताकार घेरे का ये जो परिमाप है इसी को परिधि कहते हैं। यानी ये आपका जो सर्कुलर पाथ है ऐसे, यही परिधि है। तो परिधि के बारे में यहाँ हम लोग ए लिखते हैं। तो अब आप इसका नाम दे सकते हो, ओ ए क्या है, त्रिज्या है। ओ ए ये त्रिज्या है, इसको कहते हैं रेडियस, आर से दर्शाया जाता है। तो ओ ए एक त्रिज्या हो गया, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिलाने वाले जो रेखाखंड होगा उसे त्रिज्या कहेंगे। शॉर्टकट में कह दो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब आपका नंबर है व्यास। देखिए व्यास की परिभाषा, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। मान लिया मैंने इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो देखिए जो बी सी है ये वाली सीधी लाइन स्ट्रेट, ये बी सी क्या है, व्यास है। बी सी क्या है, व्यास है। इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर डी, ये व्यास हो गया। तो वृत्त का व्यास क्या है, अब आप जानते हैं कि जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और जो वृत्त का व्यास होता है डी, वह त्रिज्या का दूना होता है। तो डी बराबर 2r, सूत्र याद होना करना, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो ये व्यास की परिभाषा हो गई। अब आपको परिभाषा सीखना है जीवा का। जीवा किसे कहते हैं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इसको मैं डी ई लिखता हूँ, डी और ई क्योंकि सी लिख दिया हूँ। तो डी ई क्या है, जीवा है। परिभाषा क्या मैंने बताया, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा या वृत्त पे परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा के इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। जीवा समझ गए।
और एक चीज़ जान लीजिए नोट में, जो व्यास होता है वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांट देता है। तो यह अर्धवृत्त, इधर अर्धवृत्त, तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांट देता है। अब आता है त्रिज्य खंड। देखिए इसमें त्रिज्या की बात है, तो त्रिज्याओं से एक खंड प्राप्त कीजिए। देखिए इस फिगर में ये ओ सेंटर है, तो सेंटर से परिध तक की दूरी ओ भी है, तो यह भी त्रिज्या हो गई, और ओ से ए तक ये भी त्रिज्या हो गई। अब इनसे घिरा जो ये क्षेत्र है, ये पूरा, ये आपका क्या है, रेडियस है, सॉरी ये त्रिज्य खंड है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड किससे घिरा है, दो त्रिज्याओं और एक ये क्या है, चाप। परिधि का एक भाग चाप कहलाता है, ये चाप। अब ये त्रिज्य खंड हो गया, यानी इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप, ये चाप है, वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा भाग या घिरे क्षेत्र को त्रिज्य क्या कहना है, यहाँ लिखते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। अच्छा, अब वृत्त खंड की बात हो जाए। वृत्त खंड क्या होता है, देखिए वृत्त का खंड होगा, जैसे एक कोई सर्कल है, इसका यहीं से मैंने काट दिया, तो ये आप देख रहे हो, मान लो ये भी है, तो एक खंड इधर आए, खंड 1 खंड 2, दो खंड बन गया कि नहीं बन गया भाई, यहाँ से कटेगा अगर तो एक खंड इधर हो गया, एक खंड इधर हो गया, तो इसी को वृत्त खंड कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, वृत्त की एक जीवा तथा संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपने परिधि का तो दर्शन कर लिया। परिभाषा क्या होता है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।